उन्होंने हमारे देश को मजबूत किया, लेकिन विकास के नाम पर ठेंगा है और महंगाई चरम पर है। मोदी जी से यदि उनको हिंदुस्तान के जनता पर कॉन्फिडेंस है तो अकेले चुनाव लड़के दिखा दें, किसी का समर्थन नहीं होना चाहिए। अगर किसान इतना मेहनत करके अगर उसको 5 रुपया बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है तो किसान के बारे में कभी बोला कि महंगाई उसके लिए आया कि नहीं आया? हम लोग तो महंगाई क्यों नहीं जा सकते हैं, इतना बड़ा महंगाई की सरकार नहीं देखे हम लोग। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये तानाशाही की सरकार है, ये धृष्टाचार की सरकार है। मोदी है तो देश है, मोदी तो चल जाए तो देश सत्यानाश करेगा। अरे बिहार में कभी जिंदगी में मेट्रो देखता? 2000 में लालू जी के राज में रोड के अलकतरा तक खा गए आदमी। ये मोदी जी धरती बेच दिए, आसमान बेच दिए, अब आदमी का किडनी बेचने को इसका बाल बाका भी कोई नेता नहीं कर सकता है, वो रहेगा और हर हमेशा रहेगा। नमस्कार, मैं राकेश कुमार और आप देख रहे हैं आरए न्यूज। अभी हम पहुंच चुके हैं पटना के बैरिया बस स्टैंड में और आज हम यहां के लोगों से बात करेंगे और जानना चाहेंगे कि 2024 लोकसभा इलेक्शन को लेके इनकी क्या प्रतिक्रिया है। तो आइए सीधा जुड़ते हैं इनसे और बात करते हैं। सबसे पहले बोलना चाहें कि जो हम लोगों को दिक्कत परेशानी है इसको थोड़ा दूर किया जाए। दिक्कत मैं ये चाहता हूँ कि जब से देश आजाद हुआ तब से लेकर करके आज के डेट में, जब से केंद्र में मोदी जी गद्दी संभाले हैं तब से लेकर करके आज के डेट में हमारा देश पूरा मजबूत हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं और हाँ, मोदी जी को हम धन्यवाद देना चाहते हैं। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी जी जब से आए महंगाई और बेरोजगारी देश में बढ़ गया है। ये बात में दम है, उन्होंने हमारे देश को मजबूत किया, लेकिन विकास के नाम पर ठेंगा है और महंगाई चरम पर है। इस बात को हम भी जान रहे हैं। इस बात को हम भी, इस बार 24 में चुनाव होने वाला है, फिर से मोदी जी आए कि बदलाव की जरूरत है। देखिए अभी तो हमारा ये कहना है कि जब तक ये मोदी जी चाहेंगे तो देश का राजा बने रहेंगे। इसलिए कि हमारे देश मजबूत हुआ है, जनता है उनका, वो कहते हैं कि हमारा मालिक जनता है। तो मैं हिंदुस्तान की जनता से आह्वान करना चाहता हूँ कि यदि मोदी जी को लोग चाहेंगे तो एक तरफा वोट दे दीजिए। और मैं उनसे एक चीज आह्वान करना चाहता हूँ मोदी जी से, यदि उनको हिंदुस्तान के जनता पर कॉन्फिडेंस है तो अकेले चुनाव लड़के दिखा दें, किसी का समर्थन नहीं होना चाहिए। आज उन्होंने 2024 का लड़ाई जो है हिंदुस्तान का 39/26 हो गया है, 39 एनडीए हो गया है और 26 पार्टी जो नया बना है इंडिया महागठबंधन, ये हो गया है। तो जनता अब सोचेगा कि 39 चुने कि 26 चुने, ये जनता सर्वोपरि मालिक 140 जाएंगे। अगर आपको जाना हो तो किधर जाएंगे? हम लोग तो महंगाई क्यों नहीं जा सकते हैं, इतना बड़ा महंगाई की सरकार नहीं देखे हम लोग। ये पूंजीपतियों की सरकार है, ये तानाशाही की सरकार है, ये धृष्टाचार की सरकार है, ये जनता को नहीं, ये जुमलेबाजी की सरकार है और पूंजीपतियों की सरकार है। यदि ये गरीब को देखते तो गरीब मेरा भाई यहाँ से नहीं हटता। आज यहाँ से 500 चूल्हा बंद हो गया डेली। बिहार सरकार ये अतिक्रमण है, केंद्र सरकार ये अतिक्रमण है बिहार की। यहाँ से 500 आदमी बाहर चला गया तो ये बिहार सरकार के अधीन में है कि केंद्र सरकार के अधीन में है? बिहार सरकार की तो फिर ये केंद्र सरकार, मोदी आया था डंडा से हटाने के लिए। हम इनसे पूछते हैं सवाल और बोल रहे हैं महंगाई चरण पर है। कहाँ महंगाई चरण पर है? हमसे ही बतावे कहाँ महंगाई चरण पर है। ये पूछ रहे बोल रहे हैं कि महंगाई कहाँ चरम पर है, तो मेरे भाई से पूछिए कि जो पहले 10 रुपया में, आज देखिए सब्सिडी हमारे मोदी जी बंद कर दिए गैस में। और गैस का जब रक्षाबंधन आया तो उनको बहन और भाई याद आया, बहन को 400 रुपया कम कर दिए और भाई को 200 रुपया कम किए गैस पर, फिर 100 रुपया गैस का बढ़ गया। तो कहते हैं महंगाई नहीं है। मैं अपने भाई से पूछना चाहता हूँ। ये पूछ रहे हैं कि ठीक है, अभी ये कह रहे हैं कि गैस का महंगाई बढ़ गया है। तो गैस का महंगाई हमारे बिहार में खाली बढ़ा हुआ है कि पूरे भारत और विश्व में बढ़ा है? महंगाई तो मान लिया कि विश्व स्तरीय पर महंगाई है, ये केंद्र के लिए और राज्य के लिए तो महंगाई है नहीं। अभी इन लोग कभी मुद्दा उठा देता है प्याज का, कभी उठा देता है टमाटर का विपक्ष वाला। अगर किसान इतना मेहनत करके अगर उसको 5 रुपया बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है तो किसान के बारे में कभी बोला कि महंगाई उसके लिए आया कि नहीं आया? कितना छोटा सा उसको रोपता है, रोपने के बाद उसको इन लोग दिन भर में बैठ करके 500-1000 रुपया कमाता है, पोलोथीन में लेके जाता है, 30 रुपया भर के लेके जाता है, तो बोलता है महंगाई चरण पर है। चलिए, तो आपको महंगाई नहीं दिख रही? हमको तो कुछ नहीं दिख रही, है ही नहीं कुछ। महंगाई है क्या? अच्छा,
मोदी जी जमाना सुनिए, जमाना के अनुसार महंगाई नहीं है। हाँ 40 रुपया कमाने वाला मजदूर नौकरी करने वाला उसको 40,000 रुपया महीना का वेतन मिलता, तो महंगाई है कहाँ? महंगाई तो है नहीं। मोदी जी का 10 साल होने जा रहा है। हाँ, मोदी जी ही आवेंगे यहाँ। मोदी जी ही आएंगे, नहीं, लेकिन विपक्ष सारा एक हुआ बोल रहे हैं। एक से क्या होने का, सब चोरवा पार्टी है। मोदी है तो देश है, बुझ गया। जी बोलिए। मोदी है तो देश है, अब मोदी तो चल जाए तो देश सत्यानाश हो जाएगा। सत्यानाश हो गया। मतलब इतना भरोसा है मोदी पे। लग रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है। लेकिन लोग कह रहे हैं कि मोदी के आने से महंगाई और बेरोजगारी बढ़ गया है देश में। आतंकवादी घर में हेल के मूड़ी काट के ले जाता था, आज कम से कम मूड़ी तो किसी का सिर तो कलम नहीं हो रहा। पाकिस्तान का सेना इंडिया का सेना का मूड़ी काट के ले जाता था, अल्लाह को छोड़ देता था। आज ये तो नहीं होने को हो रहा। दिल्ली संसद भवन में आतंकवादी मार के जाता था सबको, कोई बोलने वाला नहीं था। आज मोदी के जमाने में कौन सी जगह विस्फोट हुआ, ये ऐलान दे। ये भी कह रहे हैं, मोदी कह रहे हैं, जब 13 में मोदी जी आए थे गांधी मैदान में, उस समय बम ब्लास्ट कराया गया था, दोषी दिए बिहार सरकार को। तो इन्हें कहते कौन करवाता है? आज देखिए तमिलनाडु चल रहा है 6 महीना से, 1993 से लेकर 2023 तक देश का राजा न को यहाँ गया है, न को कुछ बोला है, और बीजेपी की सरकार है। तो अपन नहीं खट्टा ये लोग नहीं करेंगे। ये लोग मोदी के जो बीजेपी का सरकार है। मणिपुर, आज मणिपुर जल रहा है। इसके पहले मणिपुर जला है कि नहीं? इसके पहले मणिपुर जला कि नहीं? एक बार नहीं बोला। अरे 90 से लेके 2000 बिहार जला कि नहीं, ये बताओ हमको। 3 अरे 6 बजे दुकान बंद होता था कि नहीं बिहार में? मणिपुर में आप कहाँ चला गया? तेरा भैंस उसके दरवाजा पर जाता था कि नहीं? तेरा मोटरसाइकिल दूसरे घर पे लगता था कि नहीं? तुम बिहार देखो, केंद्र क्या देखता है? हिंदुस्तान नहीं देखेगा, केंद्र देख ही नहीं रहा। बिहार देखिए। बिहार, हम बिहार के पास ही हैं, हमको बिहार के चाहिए। हम लोग यहाँ महंगाई केंद्र के लिए कुछ नहीं, केंद्र के लिए तो मोदी सरकार जिंदाबाद है। आप लोग मोदी के एजेंडा है। विकास नहीं हुआ है। क्या नहीं विकास हुआ? विकास दिखाई नहीं। अरे बिहार में कभी जिंदगी में मेट्रो देखता? 2000 में लालू जी के राज में रोड के अलकतरा तक खा गए आदमी। अभी तक कम से कम रोड और एनएच तो कम से कम देख रहा है। क्या देखा बिहार ने? स्कूल का देखा था एडमिशन। विपक्ष सारा एकजुट हुआ है। कानून से देखिए भाई साहब, विपक्ष का काम है पक्ष में ही रहना है, और विपक्ष पक्ष अलग से ही रहेगा, लेकिन कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। विपक्ष कह रहा है कि हरा देंगे 24। कैसे हरा देगा? विपक्ष को वोट देना है कि जनता को देना है? विपक्ष अगर सब मिल करके वोट दे के मोदी को हरा देता तो राष्ट्रपति को नहीं हरा सकता था जो जिता दिया है। इसके पास है कौन? कि 2014 में जब मोदी जी आए थे तो 2 करोड़ रोजगार का वादा किए थे, रोजगार नहीं दिए। पढ़वा ना तो रोजगार के कहा से खोजबा? मोदी से। दिन भर चलवा बहन जो के सुलेशन पी ले, रोजगार खोज ले मोदी से। बाल बच्चा के पढ़ाई, हम लोग के तो बाल बच्चा बहन जो पढ़ रहा है 96% मार्क्स लाता है, और दूसरा के बाल बच्चा बच्चों दिन भर सुलेशन पी रहा है, कहता है हमको रोजगार दो। कौन रोजगार मोदी सेना में भेज दे? क्या कर दे? डीएम बना दे? मोदी जी धरती बेच दिए, आसमान बेच दिए, अब आदमी का किडनी बेचने को मोदी तो मोदी को जमीन से आसमान तक पहुंचा दिया, तो विश्व ने देखा है। मोदी जी हमारे सब्सिडी को खा गए। देश आज चांद पे चला गया। ये बात सही है, मैं कह रहा हूँ। सुनिए मेरी, आप यहाँ कही रहिए। मैं विपक्ष होने के बाद भी मोदी जी को मैं समर्थन करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ, इसलिए कि हमारा देश मजबूत हुआ है और पूरे वर्ल्ड में मेरा विश्व गुरु देश कहला रहा है मोदी जी। और मोदी जी जिस कंट्री दूसरे देश में गए हैं, ये पहला हमारे देश के नेता है, इन्होंने पैर छू के प्रणाम किया है। विदेश में मोदी हो रहा है। हाँ, बात सही है, क्योंकि उस लायक हमारे देश का राजा है। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि देश आजाद होने के बाद मोदी जी हमारे ऐसे नेता हैं जिन्होंने स्वर्ग को 10% आरक्षण दिया, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। और उसके बाद अरे मोदी जी कैसा नेता है जिनको बच्चे तक जानते हैं जो मोदी है। 2 महीना 5 महीना 10 महीना का बच्चा पहचान जाता है कि मोदी है। हाँ, क्या लग रहा है 24 का क्या रहेगा? 24 का तो मोदी जैसे है वैसे उससे ज्यादा रहेंगे। हाँ जी, विपक्ष सारा एकजुट हो गए बोलने की 24 से चुनाव नहीं, ये तो गलत बात है। मोदी जीतना है उनको बताइए कि 10 को उखाड़ने के लिए तैयार है क्या? एक मूली 10 आदमी उखाड़ लेगा उसको? उसका बाल बाका भी कोई नेता नहीं कर सकता है। वो रहेगा और हर हमेशा रहेगा,
और इस बार भी वो सत्ता पे राज करेगा। मोदी आ रहे हैं। इतना भरोसा है कि फिर से मोदी आ रहे हैं। एकदम आवेंगे, 100% आवेंगे। लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि जब बोलने दीजिए, लोगों का मुंह है बोलना, बोलने दीजिए। महंगाई और बेरोजगारी हाँ? बढ़ गया देश में। भैया मेरे जनसंख्या के आधार पर चल रहा है। ये जनसंख्या जैसे जैसे बढ़ेगी महंगाई बढ़ेगा, हर चीज की रेट बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगा क्यों नहीं। जमीन की जो देख रहा फ्लैट वो कम होते जा रहा है, उपज कम हो रहा है, तो महंगाई बढ़ना वाजिब है। आते हैं पहले लोग प्याज के कुच्चा साथे रोटी खाता था, एक भी सब्जी मिलता था तो संतुष्ट रहता था, मट्ठा भी मिलता था तो उसके साथ खा के संतुष्ट हो जाता। आज दिन भर में 3 बार पोता पोती को चाउमीन खिलाते हैं तो महंगाई किसके घर में आवेगा। हम लोग एक बात और है, अभी ये लोग बोल रहे हैं मोदी मोदी, जिस तरह से 2019 में एनडीए गठबंधन को 309 आया, तो उस तरह से अभी 2024 जो है बहुत कठिन है, डगर पर निगट। बोल रहे हैं कि बहुमत से जीत रहे हैं। बहुमत तो तो हमारा कहना है कि 545 इन्हीं को आ जाएगा, मेरा ही कहना है। पूछिए इनसे बीजेपी वाले। नहीं, हम विपक्ष के लिए 150 सीट छोड़ दिए हैं। हम विपक्ष के लिए 150 सीट छोड़ दिए हैं। आप जहां जहां से लड़ करके एक ही जगह से 150 लावो, चाहे पूरे भारत से लावो, लेकिन 350 में तो टीदारी आने वाला है। बीजेपी वाले कहते हैं 400 के पार, तो 400 के पार 2024 नहीं होगा, 300 के अंदर मोदी जी आएंगे, हम भी कह रहे हैं। हमारे चूंकि हमारे देश का राजा है, मोदी जी आएंगे। 400 पार है, 400। भरोसा है कि हाँ, पूरा भरोसा है। मोदी जी में क्या अच्छा लगा आपको? क्या अच्छा लगा कि नहीं अच्छा लगा। लॉकडाउन में गरीब को जिया दिए, गरीब को जिया दिए, सरकार के मतलब फ्री में अनाज दिए, जो खाने पीने के दिए, क्या चीज नहीं दिए। बीमारी मोदी जी का फैलाया हुआ था। मोदी जी का फैला है, मोदी जी को फैले है। मोदी जी तो पूरा देश के स्वच्छ करवा दिए। हाँ, वैक्सीनेशन दिलवा के। क्या लग रहा है 24 का माहौल? 24 का माहौल पूर्ण बहुमत से जीतेगा, 400 से ऊपर जीतेगा मोदी जी। हाँ विश्वास है? हाँ, विपक्ष कोई नहीं, पूरा हो जाए। कोई विपक्ष सारे नेता वोट नहीं देगा, पूरा जनता जनार्दन वोट देगा। और उससे जुट रहे हैं और सबका सर्वा उसका मुखिया है, तो वहाँ का सबसे पहले गद्दी पर बैठने के लिए मार होगा कि हम है मुखिया तो हम बैठेंगे। तो हर स्टेट का मुखिया जब गद्दी पर बैठने के लिए मार हो गया, तो सत्ता कितने दिन चलेगी आपकी? सत्ता कितने दिन चलेगी? आपस में ये लोग आपस में लड़ झगड़ के फिर वोट करवाओ, फिर पब्लिक को उसी में मिला के ठेलो। तो ये भैया ऐसा राज्य नहीं चाहिए हम लोगों को। मोदी है, हाँ मोदी मैं, भारत मोदी मैं। मोदी जी का हो गया, 5 साल और आप दे रहे हैं। अभी 5 साल और 5 साल 20 साल कम से कम उनको रहना है। 20 साल और हाँ, विकास दिख रहा है। विकास बहुत पलटू का लेखन नहीं पलटते हैं, वो जे है से एक तत्व। लेकिन बोलते हैं कि ये जुमलेबाज है प्रधानमंत्री, जो बोलते हैं हम करते नहीं है, झूठ बोलते हैं। नहीं, वैसा बात नहीं करते हैं, करते हैं। करते हैं। बोलिए 500 जो विपक्ष में इन लोग है ना, वही 5-7 को बोलने वाला है। कल मैं सुन रहा था शिवसेना का एक अध्यक्ष है महाराष्ट्र का, उसने भी बोला कि क्या हंस रहा था, बोल भी रहा था, बोला कि नहीं जो भी हो, लेकिन मोदी जी तो खैर मोदी जी है। अरे भैया विपक्ष में ही तुम्हारा अभी तन मन चल रहा है। ममता बनर्जी कहता है कि हम को प्रधानमंत्री बनेंगे, नीतीश चाचा कहता है हम बनेंगे। आखिर तुम लोग को जगह रहेगा खाली वैकेंसी दिल्ली में तब ना, वहाँ तो वैकेंसी बंद है। कह रहे गया दूल्हे का पता नहीं है। इनको बोलने का मतलब ये हो रहा है कि विपक्ष जो है, तो विपक्ष अभी क्लियर नहीं हुआ है कि हमारे अगला पीएम का कैंडिडेट कौन होंगे। वहाँ 7 को रेस में है, इसीलिए ये लोग जुमलेबाजी वाला बात ये लोग बोल रहे हैं। ये लोग बीजेपी खाते हैं, मोदी जी का खाने वाले आदमी है, और मोदी जी की तरफानी बोलते हैं। हम खाते हैं। हम मोदी जी एक समय था, आज तक हमारे बाप दादा ने कभी भी किसानी का पैसा क्या होता है भारत सरकार या राज्य सरकार या केंद्र सरकार से, तो किसी ने नहीं देखा था। आज मोदी जी का देन है कि 6,000 रुपया किसान के पैकेट में आता है, डायरेक्ट तो भी दलाली थ्रू नहीं, आपके अकाउंट पर चढ़ जाता है। महीना 2 महीना के अंदर में वो आता रहता है। कभी देखे थे इतने बड़े उम्र में? है तो बिहार के ही हमारे। लग रहा है कि देश सुरक्षित हाथों में है। अरे देश सुरक्षित नहीं, रात शाम को जाते थे तो उघार के रोड किनारे वाहन जो गन्हा देता था, आज कम से कम तो लैट्रिन बाथरूम दिया तो
महिला को तो कम से कम इज्जत प्रतिष्ठा गरीब अमीर सबको किया, क्या नहीं दिया। तब तो सोच रहा है कि हमको घर 5 बोरा चावल और 5 बोरा गेहूं घर बैठल खाए और रोजगार में तो बच गया, भोजन तो मिल गया। अब रोजगार पढ़वा लिखवा है कि ना, रोजगार कोची के खोजी था। अब हम नहीं पढ़े हैं तब रोजगार मांगेंगे मोदी जी से, कहाँ से मांगेंगे भैया? हमारे पास क्या है? कुछ नहीं है। हम लोग अनपढ़ का हमारा अंगूठा छापे, क्या रोजगार मांगेंगे? हमारा एक बात कहना, ये लोग तो बहुत बोल दिए भाई लोग, जरूर हमको समर्थन इनको भी करते हैं। यदि 2024 से मोदी जी नहीं टूटे, यदि 2024 से मोदी जी नहीं टूटे तो 2034 तक हिंदुस्तान में पीएम की वैकेंसी नहीं। जय हिंदुस्तान, जय बिहार, जय भारत। तो देखा आपने, ये थे यहाँ के लोगों का राय। हमारे वीडियोस को आगे देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।